आधा किलो सेव दे दीजिए। आधे किलो में क्या होगा? 1 किलो महेंद्र। 1 किलो सेव दे दीजिए। 2 किलो। फैमिली बड़ी कितनी है? हाँ 2 किलो सेव दे दीजिए। 5 किलो महेंद्र, सेफ साइड। 5 क्विंटल बोल दूं? होलसेल में सस्ता पड़ेगा। आप 5 टन बोल दीजिए महेंद्र भाऊ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये देखो गिराइकों की लाइन लगी है, वो असली गिराइक है। मैंने किराए पे नहीं मंगवाए हैं, दिखाने के लिए कि देखो देखो हमारी दुकान पे कितने सारे गिराइक आते हैं। हाँ, अब बुरा मानना हो तो मानना, लेकिन क्या है ना, ऐसी नौबत शायद आप लोगों की आएगी। आपकी दुकान पे वो गुजराती बाकर वो मैंने बोला था ना, वट नो कट को। हम इनके यहाँ ग्राहक बन के खड़े हैं और ये कंपटीशन पे उतर के गुजराती मराठी करने बैठ गए। बोल। अरे गिराइक बन के खड़े हैं तो गिराइक का धर्म भी तो निभाइए ना। आप भी आइए लाइन में। ऐसे बीच में से तो कोई गिराइक नहीं आता ना कि भाई मुझे थोड़ा सेव चाहिए, मुझे थोड़ा चिवड़ा चाहिए, है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ अन्ना साहब, वो क्या है कि हमें जल्दी जल्दी घर पहुंच के खाना बनाना है, इसलिए। अच्छा चलिए, आप अभिषेक के हाथों पार्सल भिजवा देंगे तो भी चलेगा। पार्सल? अरे गण्या, बड़ा इनको पार्टी दिखा, इनकी नजर नहीं गई शायद। वो अरे वो देखो, हमारे पकवान कोई बच्चा नहीं है जिसकी कराए डिलीवरी। दुकान पे ही आके खरीदो, अप्रैल हो, अक्टूबर हो या हो फरवरी। है? अरे वाह, मतलब अब डमशास खेल के पता करना पड़ेगा कि अभिषेक की मनपसंद चीज क्या है। हाँ। और हमारी इशारा क्वीन देख कैसे इशारे करके समझाती है तुझे। चला शुरू करा। तीन शब्द। 3 शब्द में से दूसरा शब्द। चिड़िया। बाज। कौवा। हाँ, कौवा क्या बोलता है? अच्छा, काका। कौवा भी मुझे बुलाता है। उज्ज्वला, काका। तो दूसरा शब्द है का। तीसरा शब्द। सलमान खान। तीसरा शब्द सलमान खान ना। ये अमोल भैया है। सलमान खान का नाम क्या है? अक्सर फिल्मों में उसका नाम क्या होता है? टाइगर? सुल्तान। प्रेम। तीसरा शब्द प्रेम, दूसरा शब्द का। अब पहला शब्द। शराबी। शराबी क्या पीता है? पीता का प्रेम। अरे कितना अच्छा किया तूने। हमारे अभिषेक के लिए दुनिया की सबसे अमूल्य चीज है उसके पिता का प्रेम। अन्ना भाई, आपको फ्री होम डिलीवरी नहीं देनी है तो मत दीजिए, उसके पैसे ले लीजिएगा। अरे अब एक 2 मिनट। आपको क्या लगता है ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं? बात पैसों की नहीं है, उसूलों की है। अन्ना साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर फोन पे ऑर्डर लेके ये नमकीन फरसाण किसी के घर पे पहुंचा दिया तो इसमें गलत क्या है? फ्री डिलीवरी का फायदा उठाकर कुछ दुकानदार 150 ग्राम कम भेजते हैं, ताजा बासी मिला करके भेजते हैं, चोर फरेबी। लेकिन अण्णा, हम तो ऐसा नहीं करेंगे ना। हाँ, इस बात का भरोसा है हमें। तो सु अन्ना भाई, आप सिर्फ दिखते लुच्चे और लबाड़ हैं, आप सच में है थोड़ी। क्यों प्रभाशंकर भाई? चल तू क्या सिर हिला रहा है?
बाल में चिपके हुए घास को झटकाने वाले बैल की तरह। और उर्मिला बहन, प्रभाकर प्रभाकर प्रभाशंकर नहीं, दोनों सेम नहीं हुए। बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूँ मैं। अभी ये बहस बहुत लंबी चलेगी। अब कभी आइए ना, घर पे आइए 1 से 4 के बीच में, वहाँ हम अन्ना उर्मिला तर्क वितर्क प्रतियोगिता कर लेंगे। हाँ, अभी क्या है ना, मेरे गिराक राह देख रहे हैं बेचारे। हाँ, 1 मिनट रुकिए अन्ना साहब। पिता का प्रेम, पर वो तो अभिषेक को अंकल ही दे सकते हैं ना। अरे तो तुम अपने प्रेम पर अन्ना का लेबल लगा के दे दो ना अभिषेक को। कितना इजी है। अगं भाई, गप्पा बस। उज्ज्वला से गणित सीख, कुछ भी बोलता है। चल सिखा सिखा। और गायत्री, अन्ना का प्रेम प्रतीकात्मक रूप से भी तो दिया जा सकता है अभिषेक को। अब वो कैसे देना है वो तो तू ही सोच। पिता का प्रेम। हाँ? प्यार से महेंद्र, प्यार से वॉलरस बुरायो थयो छे। प्लीज रुक जाइए ना अन्ना साहब। आप कुछ कह रहे थे 1 मिनट करके। हाँ अन्ना साहब, ये मेरी बेचारी उर्मिला ये कहना चाह रही है कि हमें थोड़ा समय के साथ चलना चाहिए। क्या है कि आजकल जमाना बदल रहा है ना। लोग फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके खाना वाना मंगवाते हैं। हाँ, जिनके डिलीवरी बॉय बीच रास्ते में ही आधा खाना खा जाते हैं और फिर अपना झूठा खाना ग्राहक को देते हैं। वो वीडियो नहीं क्या देखा आपने? अरे अभिषेक, वो दिखा वीडियो देखा है हाँ। लेकिन सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। अभी 100 में से एक आधा ऐसा निकला तो क्या हो गया? नहीं उर्मिला बहनी, एक भी क्यों निकले? हम ऐसा कोई चांस लेना ही नहीं चाहते। आपका क्या कहना है प्रभाकर दादा? कुकर की सीटी, कुकर की सीटी सुरीली लगती है क्योंकि उसमें पकता है खाना। टेप रिकॉर्डर की आवाज भी सुरीली लगती है क्योंकि उसमें बजता है गाना। तो क्या कुकर और टेप रिकॉर्डर एक हुए? तकिए चद्दर एक हुए? वाह 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 वाह, नया गाना लिखा तूने। जी अन्ना, वो आज जुगलबंदी के लिए जाना है ना महेंद्र भाऊ के यहाँ, इसलिए। कौन बोला जुगलबंदी है? मैंने मना किया ना, जुगलबंदी बिगलबंदी कुछ नहीं होएगी वहाँ। प्रभाकर, जुगलबंदी तो होती रहेगी लेकिन खाली पेट नहीं हो सकती ना। हाँ उर्मिला, चल लाइन में खड़े रह जाते हैं। ना हवे, लाइन तो देखो कितनी लंबी है। हम लाइन में खड़े रहेंगे और हमारी बारी आएगी तब तक 1 बज जाएगा। और 1 बज गया तो यही बोलेंगे खुद, चला चला 1 बज गया, जय हिंद जय महाराष्ट्र, अभी 4 बजे आना। हाँ, फिर खाना कभी बनाएंगे? इससे अच्छा हम कहीं और जाके खरीद लेते हैं। अरे कहीं और से क्यों? मेरी सलाह मानिए, वो फोन का वो एप्लीकेशन है ना, उसमें मंगाइए ना सेव, होम डिलीवरी। अन्ना भाई, आपकी सलाह लेनी होगी ना तो हम दोनों आपके घर आएंगे। हाँ, 1 से 4 के बीच। अभी तो ग्राहकों की कितनी लंबी लाइन लगी है और ये सारे ग्राहक असली है। वो कपड़े की दुकान के बाहर जैसे खड़े रहते हैं ना, ऐसे पुतले नहीं है। छुके देखिए। अरे ऐसे ही छू थोड़ी ना सकते हैं। अरे क्या टाइम वेस्ट कर रही है, चल। हाँ अच्छा, हाँ जबरी है तू, जबरी है बिल्कुल अपनी माँ की जैसे। जबरे का जमाना है महेंद्र, जबरे का जमाना। तबला तोड़ खाना बनाकर अन्ना का गुरूर है हमको मिटाना। चल चल उर्मिला गालिब, हाँ चल चल, मुझे पता ही था। सेव टमाटर की सब्जी। अरे चलो चलो बाबा, लवकर लवकर। क्षमा करो, हाँ वो थोड़ी चर्चा में हमारा सब। अरे बाप रे, अभिषेक लवकर लवकर। नमस्ते पंजू साहब। आ गया ये। अन्ना, 4 किलो भाकरवड़े और 3 किलो पेड़े। अच्छा, वो मैं तुमको नहीं दूंगा। क्या 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 करते हो? ऐसे ही दे दो क्या? बाकरवड़ी पेड़े बीड़े? आप यहाँ पर ये सब बेचते हो ना? नहीं तो। अरे हम लोग तो घर घर खेल रहे हैं, मतलब दुकान दुकान। ये सब झूठ मूठ की मिठाई और नमकीन है, सीमेंट पत्थर की बनी हुई।
और तुम्हारे जैसे पाखंडी नेता इससे ही दंगा फसाद करते हैं, पत्थर मार करने के लिए लेके जाते हैं हम लोग के यहाँ से। बस अन्ना, बस। बस चाहिए तो उधर वो सोमवारपेट है ना, उधर से मिलेगी नासिक की बस। और त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास में ही है। त्र्यंबकेश्वर में डुबकी मार के मस्त पवित्र पवित्र होकर फिर आना हमारी दुकान पे। हाँ ओ बुड्ढे, तो पहला आदमी है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है, बाकी सब सलाम ठोकते हैं। वो सलाम तुझे नहीं ठोकते, तेरी कुर्सी को ठोकते हैं पेंट से। लेकिन इस साल जब चुनाव हारेगा ना, मैं पेंट से हारेगा चुनाव। हाँ, पेंट से हारेगा चुनाव। तभी है ना, तेरी राजनीति की कुर्सी ही नहीं, तेरी घर की सभी कुर्सी, सोफे की कुर्सी, डाइनिंग टेबल की कुर्सी, तेरे अंग्रेजी संडास कमोड की कुर्सी, वो सब भी चली जाएगी। बेवड़ा नगर दारू की दुकान है ना तेरी। अभी देख, मैं तेरे खिलाफ प्रचार करूंगा। अरे रुको रुको, सुनो, इस साल चुनाव में इस पेंट से को हराए। इसका चुनाव चिन्ह है कांगारू। चुनाव चिन्ह भी विदेशी रखा तूने, उस पे मोहर ना लगाए। मैं कल को कुरियर सर्विस से आया हूँ। क्या हुआ? क्या है ना सर, वो हड़बड़ी के चक्कर में मामूली कार्ड लाना भूल गया। वो कुरियर में बाद में भिजवा दूंगा। आप प्लीज इस पे दस्तखत कर दीजिए ना कि कुरियर आपको मिल गया है, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे नहीं, चिंता मत करो, लाओ कर देता हूँ। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? अरे हाँ भाई हाँ, उसमें क्या है। लो जी थैंक यू। हन्ना छोड़ा ना। ओ हीरो, अपने बाप को समझा, वरना। अरे ये क्या समझाएगा? मैं आने वाला हूँ तेरे बाप को समझाने के लिए तेरे घर पे। डरा धमका के अपनी मनमानी कहीं और जाके करना। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अन्ना, तुमने अभी मेरी राजनीति देखी नहीं है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस गोखले बंधु बाकड़वड़ी पे। 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये दुकान जब्त करके तुम्हारा धंधा ना चौपट कर दिया तो नाम बदल देना। हट पीछे। अरे अभिषेक, ये दिगंबर और पेंसे की चिल्लम चिल्ली में मैं तो भूल ही गया कि मेरे मसाले का डिब्बा मैंने संभाल के रखा है कि नहीं। तो तुम लोग दुकान संभालो, मैं जरा देख के आता हूँ। और ये लड्डू बिड्डू भी कम हो गए हैं ना, मैं लेकर के आता हूँ। आराम से आराम से। अरे चलो, माफ करा, आज कुछ ज्यादा ही सब गड़बड़ हो गया। ये क्या इतने सारे नारियल? कौन से मंदिर से चुराए हैं? तेरी माँ ने चुरा के भेजे हैं। नहीं, अरे मोदक के लिए है पगली। मराठी मोदक और बैंगन में भरने का ये मराठी मसाला। चक्के देख तो। अरे क्या चौके देख तो, वो वॉलरस भाई गोखले बोल के गया था ना कि दावत में खाना गुजराती ही बनाना, तो ये अभी अचानक मराठी आइटम क्यों? हाँ उर्मिला, पर मान ले कि अगर हमारी गुजराती सेव टमाटर की सब्जी या कंद के पकोड़े खा के उन्होंने ऐसे मुंह बिगाड़ा तो? उर्मिला भाई मजा नहीं आया है? अन्ना साहब तो मुंह बिगाड़ ही सकते हैं ना। मैं ये काजू और नारियल सेक देता हूँ, तू गैस जला। गैस कहाँ रखा वो मसाले का डिब्बा? अरे जोत्सना, तैयार है। साबूदाना वड़े तैयार है। हाँ। और लड्डू भी तैयार है। वो मसाले का डिब्बा। गायत्री के हाथ के बने लड्डू का आकार तो देखिए सासू भाई, हमारे बनाए हुए लड्डू से भी सुंदर है। गायत्री यहाँ बैठ के हमारी मिठाई और नमकीन बना रही थी क्या? हाँ ना, वो क्या है ना, हमने उसे मजाक में थोड़ा छेड़ा। बहनी, बस वो छेड़ा बीड़ा का मतलब बाद में पूछना। निर्मिति, जोत्सना, हम अपने लड्डू में क्या क्या डालते हैं वो सब ना किसी ने कुछ बताया, ना गायत्री दीदी ने कुछ पूछा है।
खामों का गलत ख्याल मत लाइए मन में। ये देखो दादी माँ, अरे उज्ज्वला जी, क्या है ना, गायत्री के पिताजी भी अभी मिठाई और नमकीन की दुकान खोल रहे हैं ना, उज्ज्वला बिज्वला। आहो भारती निर्मिति, साबूदाना वड़े और लड्डू लेके जाओ दुकान पे। हाँ, और जाते जाते रास्ते में इसको पूछ लेना, इसने जो छेड़ा का इशारा ऐसे किया था उसका क्या मतलब होता है। अरे क्यों, वो छेड़ा जनरल स्टोर के मालिक है ना, वेलजी भाई छेड़ा, वो ऐसे ही तो दिखते हैं, दांत बाहर। अरे जाओ अब। अरे चलो चलो चलो, निकलो निकलो। हळू नीट ना गो। गायत्री गई ना, कुछ लेके बिके तो नहीं ना गई इधर से? गई गई, और कुछ लेके नहीं गई है। अरे क्या गई? वो आपके कमरे में गई है अमोल काका के साथ। कहीं मेरा गुप्त मसाला तो लेने नहीं ना आई? थैंक यू सो मच अमोल भैया। लेकिन हाँ, आपने मुझे क्या दिया है वो आप किसी को मत बताना प्लीज, वरना सरप्राइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो। अरे गायत्री बेटा, तुम यहाँ? अंकल वो बोलो बोलो बोलो। हमारे घर में रॉन्ग टर्न ले लिया, इसलिए गलती से मेरे कमरे में पहुंच गई। बोलो। नहीं एक्चुअली अंकल। क्या एक्चुअली ने बिकचुअली? एक्चुअली तुमने नो एंट्री में टर्न मारा है बेटा। क्या है ना, इस कमरे में प्रवेश करने से पहले मेरे घर की बहुएं भी अनुमति लेती है। अरे वाह, तो अभी ये इस घर की बहू बन गई क्या? अमोल, हाँ, क्योंकि इसने मुझसे अनुमति ली थी। उल्टा ये तो नहीं आ रही थी यहाँ, तो मैंने बोला चलो चलो, तुम्हें जो चीज चाहिए ना वो मैं देता हूँ, वो यहीं से मिलेगी। कौन सी चीज? वो मैं नहीं बताऊंगा। अमोल, चढ़ जाऊं, ऊपर चढ़ जाऊं, नीचे कूदने के लिए? अमोल गप्पा बस। गायत्री बेटा, तुम ही बता दो ना। शाम की दावत तक रुक जाइए ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको कोई गलतफहमी, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। अरे ये तो चली गई ज्योत्सना। अमोल, क्या लेने आई थी बता। देख, मैं 3 तक गिनता हूँ। ठीक है, तो मैं चुप जाता हूँ, गिनिए। अरे ये भी चला गया ज्योत्सना, तुम्हें भी जाना है तो तुम भी चली जाओ। आप अपने मन से शक को भी जाने को बोल दीजिए। ये आपका डिब्बा जैसे रखा था वैसे ही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? हाँ, शाम को दावत के समय मैं सीधा ही पूछ लूंगा, ताकि शक दूर हो जाए मेरा, है कि नहीं? और वैसे भी मेरे जैसे पुणेरी मराठी मानुस को एक बच्ची पे शक करना शोभा नहीं देता, समझी तुम? है महेंद्र, लाइटर खराब हो गया लगता है। है महेंद्र, लगता है माचिस भी खराब हो गई। माचिस कैसे खराब हो सकती है? आग जल तो रही है। तो ये क्यों नहीं जल रहा है चूल्हा? लगता है माचिस की आग ही खराब हो गई। आग कैसे खराब हो सकती है? जो भी बाजू हट। अरे कुछ भी बोलती है। गैस खत्म हो गई है डोबी। तुझे पता नहीं चला कि गैस खत्म हो गई है? मुझे कैसे पता चलता? कल तक तो बराबर चल रही थी, अभी अचानक खत्म हो गई। तो मुझे पता चलता तो मैं दूसरा सिलेंडर नहीं मंगवा के रखती थी। पता चलता मतलब? कैसे पता चलता तुझे? अखबार में छप के आता कि महेंद्र भाई के घर का सिलेंडर खाली हो गया है। खाली खाली खाली। तो इसमें ना सिलेंडर की गलती है महेंद्र, मेरी गलती नहीं है।
आप हमेशा बेफिजूल का मुझे मत डांटा करो प्लीज। तू चुप करने आवे। हेलो रसीला, हैं? गैस एजेंसी जी, मैं महेंद्र ठक्कर बोल रहा हूँ, कस्टमर आईडी 5483। जी, हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया है, आप अभी के अभी दूसरा सिलेंडर भिजवा देंगे प्लीज। क्या 3 दिन लगेंगे? हाय हाय, अब क्या करेंगे महेंद्र? तू एक काम कर डोबी, इस गैस के नीचे फर्नीचर और कुर्सी तोड़ तोड़ के लकड़ी जला। 13 लोगों का खाना बनाना है उर्मिला, इतनी लापरवाही। अच्छा, मतलब अभी सारा कसूर मेरी अकेली का है। हाँ, आप तो बड़े शेफ बनने चले थे, मराठी खाना बनाऊंगा, तो आपने क्यों चेक नहीं किया गैस? चक्रमलाल। ए महेंद्र, एक काम करते हैं, हाँ। फटाफट है ना जाके वो केरोसिन वाला प्राइमर स्टोव लेके आते हैं बाजार से। चलो। ओफो, रुक जा उर्मिला, चाय नहीं बनानी है। वो तेरी माँ की तरह होता है वो केरोसिन वाला प्राइमर स्टोव, अंगड़ाई लेके चालू होने में ही 1 घंटा लग जाएगा उसे। तो फिर महेंद्र घर पे ताला मार के भाग जाते राजकोट। वो अन्ना भाई पूछेंगे ना कहाँ भाग गए थे, तो बोल देंगे कि बिस्किट के मामा जी गुजर गए, तो क्रियाक्रम करने जाना पड़ा था। 2-3 दिन व्हाइट एंड व्हाइट पहन के घूमेंगे ना महेंद्र। उर्मिला, बेवकूफ जैसी बात मत कर तू बेवकूफ है, उसका सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये महेंद्र, एक काम करते हैं, वो अन्ना भाई के घर जाके उनको ही बोलते हैं कि आपका गैस सिलेंडर दे दो ना हमको जरा प्लीज। हैं? हाँ, चल चल चल। अरे क्या चल 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 नहीं, अरे वो 7 जन्म तक सुनेगा वो बुढ़ा हमको। आप गुजराती लोग ऐसी कैसी तैयारी करते हैं दावत की, हमारा ही गैस सिलेंडर मांग के उस पे हम ही को खिलाने के लिए खाना पकाएंगे, और फिर उसका वो विक्रम बेताल वाला मंदर शे ऐसा करेगा, और फिर वो भारती। अरे उर्मिला, ऐसे टाइम पे मिमिक्री क्या दिखा रही है तू मुझे? सोच अब क्या करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.